अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ मोहम्मद शहाबुद्दीन, एक शानदार वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है और आपने ज़रूर हालिया वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपनी अंग्रेज़ी सिखाने वाली किताब रहनुमाए अंग्रेज़ी को बराह रास्त बिल्कुल इब्तिदा यानी ABCD से पढ़ाना शुरू किया है। काफ़ी हजरात ने न सिर्फ पसंद किया है बल्कि हौसला अफजाई भी की है और इस सिलसिले को पाबंदी के साथ जारी रखने का मशवरा भी दिया है। तो पहला सबक तो उसी में हो चुका है, यानी कि पिछले वीडियो में, जिसमें ABCD के बाद हमने रोमन उर्दू के कुछ कवायद वगैरह पढ़े थे। आज की वीडियो में हम उसी का दूसरा हिस्सा पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम रोमन उर्दू के कवायद के मुताबिक लफ्ज़ और जुमला वगैरह बनाने की मशक करेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें और अच्छे से समझने की पूरी कोशिश करें। दोस्तों, अगर अब तक आपने मशक और प्रैक्टिस के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आपके पास किताब है तो सामने रखकर पढ़ें, ज़्यादा बेहतर है, या नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है आज के सबक का PDF फाइल बनाकर दे दिया गया है, आप उसे डाउनलोड कर लें फिर पढ़ें। नीज़ आज के वीडियो के आखिर में पिछले वीडियो के सवाल का जवाब भी बता दिया जाएगा, तो आप अपनी कॉपी को उससे ज़रूर मिला लें। इसी तरह अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते जाएं, ताकि आपको रोज़ाना वक्त पर सबक जो है मिल जाया करे। तो चलिए बिला ताखीर शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये किताब रहनुमाए अंग्रेजी जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, इसके दो हिस्से हैं। वीडियो में आपको यही किताब पढ़ाई जाती है। इसका पहला हिस्सा जो आपके सामने है, इसी को जो है पढ़ाया जा रहा है। तो कई हजरात पूछ रहे थे कि आखिर ये किताब हमें कैसे मिल सकती है। तो अगर आप इंडिया में हैं तो ये किताब आपको इंडिया में कहीं भी रहते हैं वहां पहुंच जाएगी, लेकिन ये किताब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास रांची झारखंड में ही मिलेगी। इस किताब को मंगवाने के लिए जो है आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है रब्ता कर सकते हैं। नंबर है 7667635299। वैसे तो इस किताब की असल कीमत जो है दोनों हिस्सों की इज्तिमाई तौर पर मिला करके जो है 700 रुपया है असल प्रिंटेड कीमत, लेकिन ये किताब अभी आपको फिलहाल सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में दोनों हिस्से एक साथ मिल जाएगी, वो भी आपके एड्रेस आपके घर तक पहुंचा करके। तो आप अगर चाहते हैं ये किताब को मंगाना तो ऑर्डर कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोमन उर्दू लिखना सीखे पार्ट 2। रोमन उर्दू लिखना सीखेगा ये दूसरा हिस्सा है। ये रोमन उर्दू लिखना सीखेगा दूसरा हिस्सा है। इसके पहले हिस्से में हमने आपको रोमन उर्दू लिखने के ताल्लुक से सारे कवायद बताए थे, यानी अलिफ से लेकर के या तक तमाम हुरूफ के लिए इंग्लिश का कौन कौन सा लेटर आएगा, इसी तरह ज़बर, ज़ेर और पेश वगैरह के लिए कौन कौन से लेटर्स आएंगे वगैरह वगैरह। इस तरह के कवायद आ चुके हैं पिछले वीडियो में। तो आज के सबक में हम उन कवायद की रोशनी में मशक करेंगे और अल्फाज और जुमले बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारा मकसद है सीखना। तो आगे समझने से पहले, मशक करने से पहले हम दो अहम बातें समझ लेते हैं, ये समझना ज़रूरी है। और आखिर में एक नोट भी है, वो भी हमें समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहला ये है कि रोमन उर्दू लिखते वक्त जो असल एतबार होता है वो उर्दू अल्फाज के तलफ़ुज़ और अदायगी का होता है, हरूफ का नहीं होता है। यानी जो आवाज़ आ रही है किसी लफ्ज़ की, जो का तलफ़ुज़ है और उसकी जो अदायगी है, उसी का एतबार होता है। ये नहीं कि सिर्फ हरूफ देख लिए उसके एतबार से बनाने लगे। जैसे हम लिखते हैं उर्दू में एक, तो एक लिखते हैं तो एक देखिए किस तरह लिखते हैं। अलिफ है, इसमें दो नुक्ते वाली या है और काफ है। तो अगर इसके एतबार से हम चले तो अलिफ के लिए होना चाहिए ए और या के लिए होना चाहिए आई या फिर वाई, ऐसा कुछ, और काफ के लिए होना चाहिए के। तो इस तरह हम लिखेंगे तो जो है गलत हो जाएगा, ए आई के ऐक हो जाएगा ये, जबकि हमारा मकसद है एक। तो हम इसकी अदायगी को देखेंगे और जो इसकी आवाज़ आ रही है उसके हिसाब से चलेंगे। तो आवाज़ क्या आ रही है? आवाज़ आ रही है ए, पहले आवाज़ आ रही है ए, फिर काफ की आवाज़ आ रही है एक। तो ए के लिए आता है ई और काफ के लिए आता है के, तो ऐसे लिख देंगे ई और के हो जाएगा ए। अब सही हुआ। इस तरह दूसरी मिसाल देखिए, हम उर्दू में बोलते हैं ये, तो ये में देखिए यहाँ हा भी होता है, लेकिन उसको हम पढ़ते नहीं है, ये बोलते हैं। तो अगर हम हरूफ के हिसाब से चलेंगे तो या के लिए हो जाएगा आपका वाई और उसके ऊपर ज़बर है तो उसके हिसाब से ए, और हा के लिए एच, यह, ऐसे हो जाएगा। तो यह तो होता है लेकिन उर्दू में नहीं होता। उर्दू में, हिंदी में यह बोलते हैं, यह वाह, उर्दू में ये बोलते हैं। तो ज़्यादा बेहतर है कि लफ्ज़ की जो अदायगी है उसको देखें। तो अदायगी में पहले है या और उसके बाद है ए, ये। तो या के लिए है वाई और ए की जो आवाज़ आ रही है उसके लिए ई, अब हो जाएगा वाई ई, ये अब सही हुआ। इसी तरह वाह है, इसको वो बोलते हैं, लेकिन ये वाव और हा दोनों इसमें लिखा हुआ है।
तो लफ्ज़ के हिसाब से चलेंगे तो वाव के लिए हो जाएगा आपका W, उस पर ज़बर है तो ए, और हा के लिए H, वह, ऐसे हो जाएगा। जबकि ऐसे लिखना ज़्यादा मुनासिब नहीं है, वह, हम बोल रहे हैं वो, तो वो के लिए पहले वाव है, उसके बाद ओ की आवाज़ है, तो वाव के लिए W और ओ की आवाज़ के लिए ओ, वो, अब सही हुआ। इसी तरह आखिर में देखिए ये है, इसको हम पढ़ते हैं है। अगर हम लफ्ज़ के हिसाब से चले, हर्फ के हिसाब से, तो पहले हा है, इसमें हा के लिए आ जाएगा आपका जो है H, और लंबी या है इसके लिए ए, हम ई लिखते हैं तो उसके लिए आ जाएगा देखिए ई। तो अगर इसके हिसाब से हम चले तो है हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, जबकि हम लिखना चाह रहे हैं है, तो है के बजाय हे लिखा जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो हम अदायगी के हिसाब से चलेंगे, हम पढ़ रहे हैं है, तो है के हिसाब से पहले हा है इसमें, और उसके बाद ए की आवाज़ है, तो हा के लिए H, और ए की आवाज़ के लिए ए आई या ए ई लिख सकते हैं। अब जाकर के सही हुआ है, HAI है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है कि जो हम अदा कर रहे हैं उसको देखें कि उस कैसे अदा कर रहे हैं, जो आवाज़ आ रही है उसके हिसाब से बनाएं। एक बात। दूसरी बात यह है कि उर्दू में मुस्तअमल अंग्रेज़ी अल्फाज को वैसे ही लिखना है जैसे अंग्रेज़ी में लिखा जाता है। कई सारे जो है अंग्रेज़ी के अल्फाज उर्दू में ऐसे आम हो गए हैं, इस्तेमाल होने लगे कि पता नहीं चलता कि ये उर्दू है या इंग्लिश है, ऐसा लगता है उर्दू ही है, लेकिन वो इंग्लिश के होते हैं। चूँकि हम रोमन उर्दू यानी इंग्लिश वाले अंदाज में लिख रहे हैं, तो इंग्लिश का कोई लफ्ज़ होगा तो उसको उसकी स्पेलिंग हमें सही याद होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए। तो धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। जैसे कुछ मिसाल देखिए, हम नंबर बोलते हैं उर्दू में, तो नंबर अगर हम देखें तो उसके हिसाब से कैसे होना चाहिए, NAM नम, BAR बर, नंबर। बज़ाहिर तो सही लग रहा है, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि नंबर इंग्लिश का लफ्ज़ है, इंग्लिश का वर्ड है, और इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं NUMBER, नंबर, ऐसे लिखते हैं। तो ये सही हुआ जा करके। इसी तरह नाम है, तो नाम अगर हम लिखेंगे तो NAM नाम, ऐसे लिखेंगे तो लगेगा हाँ सही है, लेकिन ये सही नहीं है। इंग्लिश में चूंकि नाम यानी नेम, NAME नेम, ऐसे लिखते हैं, तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप ऐसे लिखें। इस तरह जैसे मोबाइल इतना मशहूर है कि पता नहीं चलता है, तो मोबाइल अगर हम लिखना चाहें तो MO मो और BAIL बाइल, ऐसे हम लिख सकते हैं, लेकिन ये सही नहीं है, चूँकि ये मोबाइल इंग्लिश का लफ्ज़ है, और इंग्लिश में मोबाइल ऐसे लिखते हैं MOBILE, मोबाइल, ये सही स्पेलिंग है। इसी तरह फ़ोन हम बोलते हैं, तो फ़ोन अगर हम लिखना चाहें ऐसे अपने कायदे के हिसाब से तो FON फ़ोन, बज़ाहिर तो सही लग रहा है, लेकिन ये सही नहीं है, चूँकि फ़ोन इंग्लिश का लफ्ज़ है और इंग्लिश में फ़ोन ऐसे लिखते हैं PHONE फ़ोन, ये सही हुआ। इस तरह एक लफ्ज़ है बटन। बटन बज़ाहिर देखें तो इतना आम है कि पता नहीं चलता है कि ये उर्दू है इंग्लिश, उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन BATAN बटन हम बज़ाहिर ऐसे लिखेंगे, लेकिन ये इंग्लिश का लफ्ज़ है, तो इंग्लिश का है तो इंग्लिश में बटन ऐसे लिखते हैं BUTTON, बटन। अब जा कर के ये सही हुआ। तो और भी कुछ ऐसे ही अल्फाज आपको मिलेंगे जो इंग्लिश के हैं, उर्दू में बहुत आम है, तो हमें देखना ये है कि भाई उसको उर्दू में तो मुस्तअमल है, लेकिन इंग्लिश में उसकी स्पेलिंग कैसा है। तो जैसा इंग्लिश में स्पेलिंग है वो सीख करके आपको सही लिखने की कोशिश करनी है। तो ये दो बातें बहुत ही अहम हैं। अब चलिए मश्क कर लेते हैं। मश्क के लिए पहले कुछ अल्फाज लेते हैं, उसके बाद जो है कुछ जुमले लेंगे, फिर जो है हम मश्क करके देखेंगे। तो सबसे पहले मश्क करने के लिए कुछ अल्फाज लेते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर उर्दू में हम लिखते हैं अल्लाह, तो अल्लाह कैसे लिखते हैं, तो अल्लाह का लफ्ज़ है, इसको हम एक एक करके निकालेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ हैं। जैसे अल्लाह में सबसे पहले हमज़ा ज़बर आ है, फिर लाम पे तशदीद है तो दो लाम हो गए, लाम लाम, फिर खड़ा ज़बर है उसके ऊपर तो वो एक ले लेंगे, फिर लास्ट में जो है हा है। सबको एक एक करके निकालेंगे, सारे हरूफ ज़बर ज़ेर पेश जो भी हरकत आई सबको अलग अलग करेंगे। निकाल लिया हमने। अब देखिए एक एक करके बनाएंगे। हमज़ा ज़बर आ के लिए हो जाएगा ए, दो लाम है तो उसके लिए डबल एल लिख देंगे, उसके बाद खड़ा ज़बर है तो उसके लिए ए लिख देंगे, एक ए, और हा के लिए एच लिख देंगे। तो अब हो गया ALLAH अल्लाह, अब बन गया। तो इसी तरह एक एक करके निकालना है। जैसे मुस्लिम है, तो मुस्लिम हम बोलते हैं, तो अब देखिए मुस्लिम में क्या क्या चीज़ें हो सकती है। एक तो मीम है, एक हर्फ मीम, मीम पे चूँकि जो है मुँह की आवाज़ निकाल रहे हैं तो पेश है, हालांकि हम उर्दू में लिखते नहीं है लेकिन एक तरह से मानते हैं कि पेश है, तभी तो मुस्लिम में मुँह की आवाज़ हो रही है। उसके बाद सीन है मुस, फिर लाम है, फिर उसके नीचे ज़ेर है ली, फिर मीम है, अब हो गया मुस्लिम। उसके बाद हर एक का बना करके देखते हैं। मीम के लिए हो जाएगा M, यू के लिए पेश के लिए यू, और सीन के लिए S, और लाम के लिए L, और फिर ज़ेर है उसके नीचे उसके लिए I,
और मीम के लिए एम। अब जाकर के हो गया मुस्लिम, ये अब सही हुआ। इसी तरह काफ़ी सारी मिसालें दी गई हैं समझने के लिए, ज़रूरी नहीं कि सारे को हम पढ़ करके देखें, चंद आपको बता दूंगा, उसके बाद आप सबको पढ़ करके समझ लीजिएगा। जैसे कि आगे है सुलेमान। सुलेमान, सुलेमान में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, जैसे कि एक सीन है इसमें, उसके बाद इसके ऊपर पेश है, तभी तो आवाज़ हो रही है सु, फिर लाम है, फिर ऐ की आवाज़ है, लई लई, यहाँ देखिए आवाज़ लई, तो ऐ की आवाज़ है, फिर मीम है, फिर उसके बाद अलिफ है, फिर नून है। तो सारा हो गया अलग अलग। अब एक हर एक को बना करके देखेंगे। सीन के लिए हो जाएगा आपका एस, चूँकि पेश है उसके ऊपर, उसके बाद उसके लिए यू, उसके बाद जो है लाम है तो एल, फिर ए की आवाज़ के लिए ए आई लिख देंगे, ए ई भी लिख सकते हैं, मीम के लिए एम, अलिफ के लिए ए और नून के लिए एन। हो गया अब सुलेमान, ये जा करके SULAIMAN सुलेमान। इसी तरह आगे खतीब है। खतीब में क्या क्या है, ख है, फिर उसके ऊपर ज़बर भी है ख, फिर जो है तौ है, फिर ता के बाद जो है ई की आवाज़ है, या मद्दा दो नुक्ता है, ई खती, उसके बाद बा है खतीब। तो खा के लिए KH और ज़बर के लिए ए, ता के लिए तौ जो है उसके लिए टी, और ई की आवाज़ के लिए डबल ई, बा के लिए बी। हो गया खतीब। इसी तरह और भी मिसालें हैं हम देख सकते हैं, जैसे कि एक ले लेते हैं ये वाला हुसैन। हुसैन, तो हुसैन में क्या क्या है, हुसैन में है पहले हा है, उसके बाद उसके ऊपर पेश है हु, फिर सीन है, फिर ए की आवाज़ है ए, उसके बाद नून है। तो हा के लिए हो जाएगा एच, पेश के लिए यू, सीन के लिए एस, और ए की आवाज़ के लिए ए आई, नून के लिए एन। हो गया हुसैन। बहुत से लोग देखेंगे हुसैन में डबल एस लिखते हैं, बेहतर है कि बगैर ये डबल एस के बगैर लिखे, एक एस, चूंकि सिर्फ सीन है, तजदीद तो है ही नहीं, तो डबल एस क्यों लगाते हैं। तो HUSAIN हुसैन, ये ज़्यादा सही है। इस तरह और हम जैसे कि ये वाला ले लेते हैं छलनी। छलनी, तो छलनी में पहले छा है, फिर उसके ऊपर ज़बर है, फिर लाम है, फिर नून है, फिर ई की आवाज़ है लास्ट में ई। तो छा के लिए CHH होगा, चा के लिए CH होता है, छा के लिए CHH। उसके बाद ज़बर है तो ए, लाम के लिए एल, नून के लिए एन, और लास्ट में जो ई की आवाज़ है, तो हम चाहे तो डबल ई भी लिख सकते हैं और आई भी लिख सकते हैं। एक आई से भी काम हो जाता है आमतौर पे जब लास्ट में ई की आवाज़ होती है। तो चूंकि हम उर्दू में उतना खींचते नहीं है लास्ट की आवाज़ को, इसलिए आई भी सिर्फ लिखेंगे तो काम हो जाएगा। तो छलनी ऐसे हो जाएगा CHHALNI, छलनी। तो ऐसे ही और है, वो सारे आप समझ सकते हैं आसानी के साथ। तो किसी भी लफ्ज़ को आप एक मरतबा देखें कि उसमें क्या क्या है, ठीक है, उसको निकालें, अलग अलग करें, फिर उसका लेटर इंग्लिश में क्या क्या आता है वो लिख लें, तो आपका बन जाएगा, जैसे कि मैंने करके सारा बताया है। और काफ़ी सारी मिसालें हमने दी हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आ सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, मश्क के लिए कुछ जुमले दिए जा रहे हैं। लफ्ज़ को बनाना हमने सीख लिया, वर्ड्स को बनाना सीख लिया है। अब चूंकि वर्ड से जो है आगे जो बनता है वो जुमला बनता है, बड़ा बड़ा जो हम लिखते हैं, जो हमें बोलना होता है, तो वो हम बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ है अल्लाह बहुत बड़ा है, तो अब इसे हमें बनाना है। तो अल्लाह तो आप पहले ही बना चुके हैं, ALLAH अल्लाह। बहुत में देखिए पहले बा है, फिर उसके ऊपर ज़बर है बा, फिर हा है, उसके ऊपर पेश है हु, फिर ता है बहुत। बड़ा में बा है, ज़बर है ब, अड़ा है, और उसके बाद अलिफ है बड़ा, और है में HAI है, पहले ही बता चुका हूँ। तो इस तरह बन जाएगा अल्लाह ALLAH अल्लाह। बहुत में बा पर ज़बर है तो BA ब, हुत HUT हुत, बड़ा के लिए BA ब, और ड़ा के लिए हो जाएगा D, और आगे अलिफ है तो A बड़ा, है के लिए HAI है। बन गया अल्लाह बहुत बड़ा है, इस तरह बन जाएगा। इस तरह तुम अगर बोलना हो तुम कौन हो, तुम कौन हो, तो तुम में देखिए ता के ऊपर पेश है तुम, तो TUM तुम। कौन के लिए KON कौन, ऐसे लिख सकते हैं कौन। हो के लिए HO हो, तुम कौन हो। इसी तरह मेरा नाम जैद है, मेरा। मेरा में देखिए पहले आवाज़ है में, तो मीम के लिए हो जाएगा M, और ए की आवाज़ के लिए ई में, और रा के लिए आर, और अलिफ के लिए ए, मेरा। इसी तरह नाम, नाम के लिए NAME नेम, ऐसे लिखेंगे। जैद के लिए जा के लिए जेड, और ए की आवाज़ के लिए AI,
और दाल के लिए डी, जैद जैद, है के लिए HAI है। तो काफ़ी सारी मिसालें दी गई हैं, आप हर एक को जो है बना सकते हैं। मैं कुछ कुछ मिसालें आपको करके बताता हूँ, अगर सबको बताने लगा तो काफ़ी वक्त हो जाएगा। जैसे कि उसने मुझे एक किताब दी है, ये वाला बना के देखते हैं। तो उसमें क्या है, पहले पेश है हमज़ा पेश उस, तो उस के लिए US उस, ने के लिए NE ने, नून है उसके बाद एक ही आवाज़ है ने, मुझे के लिए एम मीम के ऊपर पेश है मु, MU मु, और जा के लिए झा के लिए आ जाएगा JH, और ए की आवाज़ के लिए ई, मुझे, एक के लिए ई के एक, किताब के लिए काफ के नीचे जेर है तो काफ KI की, और ताब TAB ताब, किताब, दी के लिए DI दी, है के लिए HAI है। उसने मुझे एक किताब दी है। कितने आसानी से बन गया। इसी तरह मैं तुम्हारा गुलाम नहीं, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं, तो मैं के लिए MA मैं। इसी तरह आप चाहे तो यहाँ N भी लगा सकते हैं, मैं नून गुन्ना की आवाज़ है इसमें ना, तो N भी लगा सकते हैं, लेकिन ME नहीं लिखेंगे, ME में होता है, मैं नहीं, तो MAI N भी लगा सकते हैं। तुम्हारा, तो तुम TUM तुम, हारा HARA हारा, तुम्हारा। गुलाम GULAM लाम, गुलाम। नहीं NA ना, HI ही, नहीं, तो मैं तुम्हारा गुलाम नहीं, इस तरह बन जाएगा। इसी तरह लास्ट के दो ले लेते हैं मिसाल, जैसे कि मैं उसूल का पाबंद हूँ। यहाँ भी मैं उसूल का पाबंद, मैं के लिए MAIN या फिर MAE भी लिख सकते हैं, जैसे आप लिखें कोई दिक्कत नहीं है, MAI MAE या फिर MAIN भी लगा सकते हैं लास्ट में। उसूल के लिए उ, तो यू आ जाएगा ऊ के लिए, फिर सीन के लिए S ऊल ऊल, तो डबल ओ लिखेंगे उसूल, उसके बाद लाम के लिए L उसूल, का के लिए KA का, पाबंद PA पा, BAND बंद, पाबंद। हूँ दोनों तरह लिख सकते हैं, HOON हूँ, या फिर HUN भी लिखेंगे तो काम हो जाएगा। तो बन गया मैं उसूल का पाबंद हूँ, इस तरह लिख लेंगे। लास्ट देख लेते हैं, तुम्हारा मोबाइल नंबर क्या है। तुम्हारा TUM तुम, HARA हारा, तुम्हारा। मोबाइल आपको पता है MOBILE बाइल, मोबाइल। ऊपर ही अभी हमने बताया है कि इंग्लिश का वर्ड है और इंग्लिश में मोबाइल ऐसे लिखते हैं। इसी तरह नंबर भी आपको हमने बताया है कि NUMBER नंबर ऐसे इंग्लिश में लिखा जाता है, इंग्लिश का वर्ड है, तो ऐसे ही लिखेंगे, NAMBAR नहीं लिखेंगे, NUMBER नंबर। क्या है, तो क्या के लिए पहले काफ है तो के, उसके नीचे जेर है तो आई, और उसके बाद या है तो वाई, और अलिफ है तो ए, क्या। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और चाहे तो का KYA क्या, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों चल जाता है, दोनों हो जाएगा। है के लिए मालूम ही आपको HAI है। तो तुम्हारा मोबाइल नंबर क्या है। इस तरह आप छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा जुमला आसानी के साथ बना सकते हैं, जो हमने बताया है उसके हिसाब से। तो पहले आपको पिछला वीडियो देखना है, अगर आप पिछला वीडियो समझ चुके हैं कायदे वगैरह, तो फिर इसको जो है अच्छे से देख लेना है। पहले लफ्ज़ की मशक करें, फिर ये जुमले यानी सेंटेंस बनाने की मशक करें। इस तरह आप आसानी के साथ करेंगे तो हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मशक करना, प्रैक्टिस करना, तो अपने आसपास घर में, परिवार में, रिश्तेदार में जो नाम वगैरह है उनको लिखने की कोशिश करें, कॉपी में लिखें और देखें कि सही बना पा रहे हैं या नहीं। अगर आपने पार्टनर बना लिया है तो उसको दिखाएं, दोनों एक दूसरे का देखें, चेक करें, तो समझ में आ जाएगा कि सही है या गलत। इस तरह आप मशक करेंगे तो ये सही हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए अगली और आखिरी बात देखते हैं, जो कि मैंने बताया था कि लास्ट में एक अहम बात है, वो देख लेते हैं। जी, अहम बात यह है कि देखिए अंग्रेज़ी में एक उसूल है कि क्यू के बाद हमेशा यू आता है, यानी कोई भी इंग्लिश का वर्ड अगर आप देखेंगे तो उसमें क्यू अगर आया है तो क्यू के बाद यू ज़रूर आएगा, ये इंग्लिश का उसूल है। जैसे कि क्विक, देखिए क्यू के बाद यू है, जल्दी करना। क्वीन, क्वीन रानी, इसमें भी देखिए क्यू के बाद यू है। इसी तरह क्वेरी, क्वेरी में भी देखिए क्यू के बाद यू है। क्वेश्चन, क्वेश्चन बोलते हैं सवाल, उसमें भी क्यू के बाद यू है। इसी तरह चेक, चेक में भी देखिए क्यू के बाद यू है और ई भी है। इस तरह यूनिक बोलते हैं, यूनिक नायाब अनोखा, उसमें भी क्यू के बाद यू है और प्लस ई भी है। तो ये इंग्लिश का उसूल है, कायदा है कि क्यू
कोई भी ऐसा लफ्ज़ हो जिसमें क्यू आया हो तो उसमें यू उसके फ़ौरन बाद ज़रूर आएगा। अब इससे क्या हुआ कि कुछ लोगों को गलतफ़हमी हो गई कि वो उर्दू के, अरबी के और दीगर ज़बानों के जो अल्फ़ाज़ होते थे उसमें क्यू आता था, तो उसमें भी क्यू के बाद यू लगाने लगे। तो उसके दूसरी ज़बानों के अल्फ़ाज़ में अगर क्यू आए तो वो तो रोमन उर्दू, रोमन हिंदी इस तरह लिखते हैं, बस इंग्लिश के अंदाज़ में, तो उसमें क्यू के बाद यू लगाना ज़रूरी नहीं है। ऐसा कहीं भी अंग्रेज़ ने नहीं लिखा है कि भाई हाँ, अगर आप हमारी ज़बान के एतबार से लिखते हैं तो आपको भी अपनी ज़बान वाले में क्यू के बाद यू लगाना पड़ेगा, कहीं भी नहीं लिखा है। बल्कि ज़रूरी नहीं है, बेहतर नहीं है, बल्कि ज़्यादा अच्छा है कि आप ना लगाएँ, इससे नाम गलत भी हो जाता है। इसीलिए अगर उर्दू, अरबी, हिंदी या किसी और ज़बान के अल्फ़ाज़ को इंग्लिश में लिखना हो, ख़ुसूसन नाम को, तो क्यू के बाद यू लगाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि बेहतर है कि यू के बिना ही लिखें। अंग्रेज़ी के अलावा किसी भी ज़बान के लिए ये पाबंदी नहीं है। क्योंकि क्यू के बाद यू के बिना ही लिखना चाहिए। बहुत सी मरतबा गलती भी हो जाती है नाम पढ़ने में। जैसे किसी का नाम अगर कमरुद्दीन है तो क्यू के बाद यू होने से कुमरुद्दीन पढ़ देते हैं। कलंदर है तो कुलंदर पढ़ देते हैं। कैसर है तो कुइसर पढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि क्यू के बाद यू लिख देते हैं। समझ में नहीं आता है जो उतना नहीं जानते हैं। तो इसीलिए क्यू के बाद यू लगाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि बेहतर है कि ना लगाएँ। जैसे मैं आपको कुछ मशहूर मिसालें देता हूँ। जैसे कि कतर। कतर जो है बहुत ही मशहूर है, मुल्क का नाम है। अगर क्यू के बाद यू लगाना ज़रूरी होता तो कतर वाले भी अपने नाम को जो है कि क्यू के बाद यू ज़रूर लगाते। गूगल में सर्च करके देख सकते हैं, क्यू के बाद यू नहीं लगाए हुए हैं, जबकि नाम है मुल्क का तो ज़रूर लगाते हैं। इसी तरह कज़वीन, ये एक ईरानी शहर है, अगर क्यू के बाद यू लगाना ज़रूरी होता तो ये भी नहीं लगाते हैं। इराक़ बहुत ही मशहूर है, तो अगर लगाना ज़रूरी होता तो क्यू के बाद यू और ई जो लगाते हैं आमतौर पे लास्ट में, वो ज़रूर लगाते। और जो है इसी तरह जो गूगल में मिल जाता है, आपको सर्च करके देखेंगे तो नहीं लगा हुआ है। इसी तरह किंग यांग जो है ये चीनी एयरपोर्ट भी है और एक जगह भी है। तो अगर ज़रूरी होता तो चाइनीज़ तो ज़रूर लगाते यहाँ क्यू के बाद यू, लेकिन वो नहीं लगाते हैं। तो ये 4 मिसालें समझने के लिए काफ़ी हैं कि भई दूसरी ज़बान के अल्फ़ाज़ में ये पाबंदी ज़रूरी नहीं है, बल्कि बेहतर है कि ना लगाएँ। इसी तरह हम दूसरी मिसाल है, जैसे कलम है, तो इसमें क्यू के बाद यू नहीं लगाना है। कैसर है, कमर है, कास्मी है, अतीक है, सादिक है, सिद्दीक है, बहुत सारे आते हैं जिसमें क्यू आता है नाम वगैरह में, तो कहीं भी क्यू के बाद यू लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रोमन उर्दू के ताल्लुक से दूसरा हिस्सा था, जिसमें जो ज़रूरी और अहम बातें हो सकती थी मश्क के ताल्लुक से वो सारे हमने बता दिए हैं। लफ्ज़ की मश्क करा दी है, जुमले की मश्क करा दी है, कुछ उसूल अहम बता दिए हैं, और जो अहम बात क्यू के बाद यू लगाने के ताल्लुक से थी वो भी हमने आपको बता दी है। तो चलिए आज के लिए इतने ही रखते हैं, मश्क की तरफ बढ़ते हैं, मश्क व तमरीन। तो आज का जो है प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज यानी मश्क व तमरीन में सवाल ये है कि इन उर्दू अल्फाज को रोमन उर्दू में लिख कर के लाएँ। कुछ अल्फाज दिए जा रहे हैं, चूँकि हमने मश्क कर ली है तो ज़रूरी है अल्फाज की मश्क करें। तो जैसे राशिद है, ख़तीब, अहमद, नासिर, हसन, सलमान, गालिब, आरिफ, ऐसे जो है कुछ नाम दिए गए हैं यहाँ पे। इनको आप जो है रोमन उर्दू में लिख कर के लाएँ। कैसे लिखेंगे? जैसे राशिद है, तो राशिद में क्या आएगा? पहले जो है आर आएगा, फिर उसके बाद ए आएगा, फिर एस, शीन के लिए एस एच आएगा, फिर उसके नीचे ज़ेर है तो आई आएगा, राशी, उसके बाद दाल है तो डी आएगा, राशिद। तो वैसे ही आपको लिखना है, एक तरफ उर्दू, उसके बाद दूसरी तरफ उसकी जो है उसको इंग्लिश में जैसे लिखते हैं वैसे लिखते जाना है, ये पूरा लिख लेना है, जैसे कि अभी हमने मश्क कराई है आपको। इसी तरह सवाल नंबर 2 ये है कि इन जुमलों को भी रोमन उर्दू में लिख कर के लाएँ। ये नीचे कुछ जुमले दिए जा रहे हैं मश्क के लिए, आप पहले लफ्ज़ों की मश्क कर लें और इसको बना लें, फिर इसको बनाएँ। जैसे आप कहाँ रहते हैं? मेरा नंबर कैसे मिला? ये मेरा भाई है। आप कौन हैं? आज बुध है, कल जुमेरात है। सब्र से काम लो, घबराओ नहीं। तुम खुद को क्या समझते हो? सबका मालिक अल्लाह ही है। ज़्यादा तेज़ बनने की कोशिश मत करो, वो अच्छा इंसान नहीं है। हर बात पर एतराज़ मत करो, तुम्हारी आंखों में कुछ है। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, संभल कर बात किया करो। ये काफ़ी सारे जुमले दिए गए हैं, इन सब की आप मश्क करें, इनको कॉपी में लिखें और अगले दिन जो है आपको इसका जवाब अगले वीडियो में जो है बता दिया जाएगा। वीडियो के लास्ट में इन सब का जवाब दिखा दिया जाएगा। मुनासिब जवाब जो होगा पहले आप कॉपी में लिखें, फिर अगले दिन मतलब जो अगला वीडियो आएगा उसमें मिला लें। तो अब आगे हम देखते हैं, पिछले सबक का जो सवाल आया था उसका जवाब स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप उसको देख सकते हैं और पिछले सबक में जो आपने होमवर्क किया है उसको मिला सकते हैं।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीन पर आ रही ये वीडियो ज़रूर देखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।